देखिए, आपका एग्जामिनेशन अब ऑलरेडी जो है नज़दीक ही है, हॉराइज़न पे है, 25 तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे। तो अभी मेरे को लगता है कि लास्ट मिनट में अभी ना आप लोग मैं जैसे पेपर भी लगातार चेक भी कर रहा हूँ और हमारी टीम भी लगी हुई है इसके ऊपर। इस टाइम पे मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 21 तारीख के बाद अब पेपर लिखना हमें रोक देना चाहिए। ज़्यादा समय इन्वेस्ट करो अपनी री रिविजन के ऊपर। हाँ, उसको जिसने जैसे ना बहुत कम फुल लेंथ लिखे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वो पेपर को लिख दे। जैसे हमारे टेस्ट आप लोग देखते ही हैं कि थोड़ा सा हायर टफर साइड के ऊपर रहते हैं हमारे GS 1 2 3। तो इस टाइम पे मैं लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को एक हिदायत दूंगा कि आप HS का कि जस्ट फॉर दी सेक की थोड़ा कॉन्फिडेंस लिफ्ट हो जाए। कई लोगों का टाइमली पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज में कह भी रहा हूँ कि टफर साइड पे है, ज़्यादा सोचना पड़ता है और हर क्वेश्चन के मल्टीपल एस्पेक्ट हैं, तो आंसर्स जो है थोड़ा सा स्ट्रेच हो जा रहे हैं। आप क्या कीजिए, सभी बच्चों को ये हिदायत है, GS 1 2 3 पिछले साल का HPS 2024 का, नॉट 23-24 का, जब से नया पैटर्न आ गया, आप तीनों ही पेपर को लिख लीजिए। जिन लोगों को अभी तक लगता है कि नहीं यार मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा या मैं उतना अच्छा भी नहीं लिख पा रहा, तो आप उन 3 पेपरों को लिखिए, स्टिपुलेटेड टाइम लगाइए 3 घंटे में। आप देखेंगे आप हमारी टेस्ट सीरीज से बेटर वहां पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आप उनको, क्योंकि वो थोड़ा आसान साइड पे है HS के पेपर, तो वो आप इजीली कर पाओगे। तो आपका थोड़ा सा मोरल भी बूस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी लिफ्ट होगा। ये चीज कर लीजिए। वो सिलेक्टेड लोग जिनको लगता है कि पेपर कंप्लीशन या आप उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रहे हमारी टेस्ट सीरीज में, उसको कर लीजिए। सेकेंडली, जैसे मैंने ये पहले भी कई दफे बोला है कि आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो आपने इन चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं यूट्यूब पे बोलते हैं कि पहला क्वेश्चन बड़ा इंप्रेशन बनाता है, हमें लीनियर पेपर को अटेम्प्ट है ना, सीक्वेंशियल वे में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं लगातार इतने पेपर चेक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप पहला आंसर खराब लिख लीजिए, दूसरा खराब लिखिए, लेकिन 18 आंसर आपने अच्छे लिखे हैं, तो एग्जामिनर इस चीज को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता कि एक साइड 18 आंसर और एक साइड 2 आंसर या एक आंसर जो उतना अच्छा नहीं निभाएगा। कोई इशू नहीं है। आप मेरा ऐसा मानना है, पहले 2 घंटे में या सवा 2 घंटे में आप उन क्वेश्चंस पे हाथ डालिए जो आपको बहुत अच्छे आते हैं। जैसे हमारे मेंस क्वेश्चन बैंक है, अतुल्य प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज से बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे, इन्हीं को घोट घोट के भी जाओ, तो आप देखोगे कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना, या जो वहां पे आपको लग रहा है कि ये बड़े सॉलिड है, आपका GS 1 से शुरू होगा पेपर। GS 1 हमेशा लेंदी होता है, उसके छूटने की भी उम्मीद ज्यादा होती है, उसमें पूरी स्पीड से शुरू करना है उसको, है ना। 2 और 3 रिलेटिवली उतने ज्यादा लेंदी नहीं होते। तो 1 के अंदर भी या सभी के अंदर आपने क्या पैटर्न अपनाना है कि पहले घंटे के अंदर आपने 7 क्वेश्चन का टारगेट रखो, कि 8 नंबर के क्वेश्चन पिक करो और 7 क्वेश्चन का जो है टारगेट रखो। उसके बाद आप दूसरे घंटे के अंदर 12 मार्क्स के क्वेश्चन पे हाथ डालो, 7 क्वेश्चन उसमें से भी निपटा दो। तो आप देखोगे कि 2 घंटे में आपने 14 अच्छे सॉलिड क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनको बढ़िया ढंग से, क्योंकि जो अच्छे आते हैं उनमें पूरा स्पेस का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, एंड तक लिखते हो, तो वो बड़ा अच्छा जो है एक सेटअप हो जाएगा। लास्ट के 1 घंटे में या 45 मिनट में या पौने घंटे के अंदर आप उन क्वेश्चन पे हाथ डालिए जो आपको लगता है यार थोड़ा सोचना पड़ेगा लिखने से पहले ना, उतने अच्छे आपका हाथ सेट नहीं है। तो अगर लेट्स एज्यूम कि आपका क्वेश्चन छूट भी रहा है, तो वो क्वेश्चन छूट रहा है जो आपको वैसे ही नहीं आता था, तो उसमें आपको मिलना क्या था, 1 नंबर 2 नंबर, तो आपको 8 या 12 नंबर का नुकसान नहीं हुआ, 2 नंबर का नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 3 विषयों पे मेरे को बोलना था। एक तो पिछले साल के जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो पिछले साल के कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट कर लीजिए GS 1 2 3 के। दूसरा कि आप अटेम्प्ट कीजिए पेपर को इस फॉर्मेट में, जो आपको सॉलिड क्वेश्चन आते हैं उनको पहले कर लीजिए। थर्ड एस्पेक्ट है हिंदी भाषा। अब हिंदी के जैसे पिछले साल जैसी चेकिंग है, वैसे तो उम्मीद कम है कि इस साल वो रेप्लिकेट होगी, थोड़ा इजी चेकिंग होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो है लाइटली नहीं लेना। हिंदी में 3 चीजें हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। पहली चीज क्या है कि आपने एसेस के ऊपर काम कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे में हो रही हैं वहां पे मिस्टेक्स, मात्राओं के अंदर पंक्तियां सही से लगाई कि नहीं लगाई, है ना। तो ये बेसिक मिस्टेक्स को अगर आप करोगे तो वहां मार्क्स कटेंगे। तो हिंदी का पेपर चाहे लिख लिख के भेजो, अजय सर यहाँ पे चेक करके आपको रिवर्ट करें। दूसरी बात, आपने क्या करने हैं, गद्यांश और पद्यांश कीजिए इसके अंदर, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश में क्या है कि उसका एक रस है कि किस रस के अंदर पूछा गया है, क्या भाव है, वो सारी चीजें डालनी पड़ती है, अलंकार कौन सा है, तो उससे जरा सा आपका भाषा वाला भाग जो है दिखता है कि स्ट्रांग है। तीसरा पार्ट आपने करना है, जैसे हम लोगों ने एक फाइल शेयर की थी तकनीकी शब्दावली, उसमें हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी शेयर करी है, तो 41 पेज की फाइल है। तो उस फाइल से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर ग्रिप आएगी कि गवर्नेंस के 15-20 अच्छे शब्द, एनवायरनमेंट के अच्छे शब्द, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अच्छे शब्द, इकोनॉमी के हिंदी के अच्छे शब्द, क्योंकि हमें नहीं आता, फिजिकल डेफिसिट है, हमें नहीं पता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमें नहीं पता हिंदी, तो ये सारे अच्छे शब्द हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन में अच्छे शब्द चाहिए। एस्से राइटिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ रहे, इशू बेस्ड ऐसे आ रहे,
तो उसमें अच्छे हिंदी के शब्द चाहिए। तो वो तकनीकी शब्दावली की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पहले भी शेयर की थी ऑफिशियल टेलीग्राम पे, आज फिर शेयर कर देंगे। तो उसको गो थ्रू कीजिए, उसको अपने हाथ से लिखने का अभ्यास कीजिए। तो मेरी तरफ से लास्ट मोमेंट पे यही 3 टिप्स हैं। तो इन 3 टिप्स को आप लोग फॉलो कीजिए, है ना? जिन लोगों को थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो वो जो है पेपर को पूरा पिछले साल के पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लिफ्ट होगा, राइट? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।